भगवान की हत्या एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से पृथ्वी पर कई अन्य राजा भी थे जिन्हें 3 प्रकार की संपत्ति, धन, शिक्षा और अनुयायी पर बहुत गर्व था और वे लगातार सैन्य शक्ति के आंदोलनों से पृथ्वी को उत्तेजित कर रहे थे। भगवान बस अपने हत्या मिशन में शॉर्टकट बनाने के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक साथ लाने और एक ही समय में उन सभी को मारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। धर्महीन राजा या राष्ट्र प्रमुख जब भौतिक संपदा की उन्नति, शिक्षा और जनसंख्या की वृद्धि से फूल जाते हैं, तो हमेशा सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को परेशान करते हैं। जब भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, तो दुनिया भर में ऐसे कई राजा थे और उन्होंने इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध की व्यवस्था की। विश्वरूप की अपनी अभिव्यक्ति में भगवान ने हत्या के अपने मिशन को इस प्रकार व्यक्त किया, मैं अवंचित आबादी को कम करने के लिए स्वेच्छा से अपनी कठोर समय की क्षमता में पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। मैं उन सभी को समाप्त कर दूंगा जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सिवाय आप पांडव। ये वध आपके इसमें भाग लेने की प्रतीक्षा नहीं करता है। ये पहले से ही व्यवस्थित है, सभी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। यदि आप युद्ध के मैदान के नायक के रूप में प्रसिद्ध होना चाहते हैं और इस प्रकार युद्ध की लूट का आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर हे सर्वसाची, बस इस हत्या का तात्कालिक कारण बने और इस प्रकार श्रेय लें। मैंने पहले ही सभी महान योद्धाओं भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और कई अन्य महान सेनापतियों को मार डाला है। चिंता मत करो, युद्ध लड़ो और रहो एक महान नायक के रूप में प्रसिद्ध। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स गॉड्स किलिंग श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण भगवान चैतन्य को कृष्ण के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन उपनिषद, महाभारत और भागवत जैसे प्रकट ग्रंथों के गोपनीय भागों में सीधे नहीं बल्कि गुप्त रूप से वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्त भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन से बहुत आकर्षित हैं। भगवान का ये अवतार दुष्टों को मारता नहीं है, बल्कि अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। भगवद गीता 4.8। हर कोई भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त दुखों के अधीन है, लेकिन क्योंकि दुष्टों की गतिविधियां, जैसे निर्दोष लोगों और जानवरों को मारना या महिलाओं पर अत्याचार करना, सभी के लिए हानिकारक है और इसलिए भक्तों के लिए दर्द का स्रोत है। भगवान नीचे आते हैं, वह केवल अपने उत्साही भक्तों को राहत देने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान द्वारा दुराचारी का वध भी दुराचारी के प्रति भगवान की कृपा ही है, यद्यपि प्रत्यक्षतः भगवान भक्त का ही पक्ष लेते हैं। चूंकि भगवान है, पूर्ण रूप से दुष्टों को मारने और भक्तों का पक्ष लेने की उनकी गतिविधियों में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद्भागवत 3.1-4-41। हिरण्यकशिपु इस बात से बहुत डरता था कि विष्णु उसे मारने के लिए जानवर बन जाएगा, क्योंकि उसके भाई को विष्णु ने तब मार डाला था जब भगवान ने सुअर का रूप धारण किया था। इसलिए वह सभी प्रकार के जानवरों से रक्षा करने के लिए बहुत सावधान रहता था। लेकिन जानवर का रूप धारण किए बिना भी विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को फेंककर उसे मार सकते थे, जो भगवान की भौतिक उपस्थिति के बिना कहीं भी जा सकता है। इसलिए हिरण्यकशिपु सभी प्रकार के हथियारों से सावधान रहता था। श्रीमद्भागवत 7.3-36। भगवान विष्णु ने देवताओं को सूचित किया कि उन्हें और अन्य जीवों को हिरण्यकशिपु द्वारा बनाई गई भयावह स्थितियों से बचाया जाएगा। चूंकि हिरण्यकशिपु सभी देवताओं, वेदों के अनुयायियों, गायों, ब्राह्मणों और धार्मिक साधु व्यक्तियों का उत्पीड़क था, और चूंकि वह सर्वोच्च भगवान से ईर्ष्या करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे यह बहुत जल्द मारा जाएगा। हिरण्यकशिपु का अंतिम कारनामा अपने ही पुत्र प्रहलाद को पीड़ा देना था, जो एक महाभागवत, एक श्रेष्ठ वैष्णव था। श्रीमद्भागवत 7.4 सारांश। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र और मूत्र एक ही स्रोत से निकलते हैं। गुप्तांग। जब कोई पुत्र भक्त या महान विद्वान होता है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वीर्य सफल होता है, लेकिन यदि पुत्र योग्य है और अपने परिवार को गौरवान्वित नहीं करता है, तो वह मूत्र से बेहतर नहीं है।
यहाँ रावण की तुलना मूत्र से की गई है क्योंकि वह तीनों लोकों में अशांति का कारण था। इस प्रकार साक्षात समुद्र चाहता था कि भगवान रामचंद्र उसे मार डालें। श्रीमद्भागवत 9.10-15। भगवान का भक्त कभी भी दुष्टों द्वारा उसके लिए पैदा की गई परेशानियों के लिए प्रकट होने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता है और वह कभी भी सुरक्षा की मांग करके उन्हें परेशान नहीं करता है, बल्कि भगवान तो भक्तों को सुरक्षा देने के लिए उत्सुक रहते हैं। दिति अच्छी तरह से जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों की हत्या भी उनकी दया होगी और इसलिए वह कहती है कि भगवान का चक्र और भुजाएं उदार हैं। यदि कोई भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है और इस प्रकार भगवान की भुजाओं को देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, तो ये उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। श्रीमद्भागवत 3.1-4-42। एक क्षत्रिय के रूप में भगवान रामचंद्र को बाली से आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, लेकिन अपने मित्र के उकसाने पर उन्होंने उसे पेड़ के पीछे से मार डाला। इस प्रकार वे क्षत्रिय के धार्मिक सिद्धांतों से भटक गए। इसके अलावा वह सीता की सुंदरता से इतना आकर्षित हुआ कि उसने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काटकर उसे एक बदसूरत महिला में बदल दिया। शूर्पणखा ने उनके साथ अंतरंग संबंध का प्रस्ताव रखा और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था, लेकिन वो इतना दुष्ट था कि वह सीता देवी को नहीं भूल सका और उसने शूर्पणखा को एक बदसूरत महिला में बदल दिया। कृष्ण पुस्तक अध्याय 47। वह भगवान के शक्तिशाली अवतारों में से एक है और उसने पूरे क्षत्रिय समुदाय को 21 बार मार डाला। क्षत्रियों के रक्त से उसने अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर कठोर तपस्या की। उन्होंने सारी पृथ्वी क्षत्रियों से लेकर कश्यप मुनि को दान में दे दी। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद या युद्ध विज्ञान की शिक्षा दी क्योंकि वह एक ब्राह्मण थे। श्रीमद्भागवत 1.9-6-7।